हेलो स्टूडेंट, सो फाइनली डब्ल्यूबीजेई ने पीडीएफ रिलीज कर दिया जिसमें आपको काउंसलिंग के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जो काउंसलिंग के जो प्रोसेसेस होते हैं, वो सभी एक्सप्लेन करते हुए जो पीडीएफ डब्ल्यूबीजेई रिलीज करता है हर साल, वो आ चुका है। ठीक है, तो जैसे ये पीडीएफ रिलीज होता है, मैं आपको काउंसलिंग का एक्सपेक्टेड डेट्स भी बता देता हूँ। जैसे पीडीएफ रिलीज होता है, देन आफ्टर आफ्टर 1 वीक आपको काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप मान के चल सकते हो कि 10 to 15 जुलाई के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा डब्ल्यूबीजेई 2024 काउंसलिंग का। ठीक है, जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे इस पर मैं प्रॉपर वीडियो कर दूंगा, उसको आप देखना जरूर, और उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करना जिससे आपको रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अभी जो वो पीडीएफ रिलीज किया, आप डब्ल्यूबीजेई का ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं पूरा। ये पीडीएफ आपको समझना बहुत ही जरूरी है। हालांकि मैंने काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो समझाते हुए ऑलरेडी वीडियो कर दिया, आई होप कि आपने देखा भी होगा। ठीक है, लेकिन ये पीडीएफ में जो भी चीजें नहीं है, आपको जो चीजें आपको लगेगा मुझे कि हाँ एक्सप्लेन करना चाहिए, वो उन चीजों को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। पूरा पीडीएफ एक्सप्लेन करना तो पॉसिबल नहीं है एक वीडियो में, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें, जो काम की बात है, वो मैं आपको इस वीडियो में जरूर समझा दूंगा। ठीक है, तो जो भी लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड तक वीडियो देखना। वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, तो प्लीज लाइक जरूर कर देना अगर आपको पसंद आए तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं जी पीडीएफ को। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे नोटिफिकेशन फॉर सेंट्रलाइज ई काउंसलिंग 2024, मतलब ये सेंट्रलाइज काउंसलिंग, इसके बाद डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग होता है, आप सभी लोगों को पता है, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज अपने वेकेंट सीट के ऊपर करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। आप देखो, ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट कर दिया, और उससे ऊपर एक बात लिखा हुआ है कि देयर विल बी ओनली वन कंबाइंड काउंसलिंग फॉर बोथ डब्ल्यूबीजेई 2024 एंड जेईई मेन 2024 रैंक होल्डर्स। इसका मतलब कि इस बार एक ही काउंसलिंग होगा, और उसी काउंसलिंग में आपको, अब ये देखो 2023 में भी सेम था, 2023 के जो रूल्स है सेम आपको 2024 में कॉपी पेस्ट कर दिया गया। ठीक है, तो लास्ट टाइम भी जो काउंसलिंग हुआ था जेई और डब्ल्यूबीजेई का कंबाइन हुआ था एक साथ। ठीक है, मतलब उसके लास्ट ईयर क्या होता था, आगे डब्ल्यूबीजेई के थ्रू हो जाता था, फिर जेई के बेसिस पे होता था डब्ल्यूबीजेई कॉलेजेस में, लेकिन लास्ट ईयर से ये एक साथ हो रहा, मतलब आप एक साथ जेई के काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, डब्ल्यूबीजेई के भी एक साथ कंबाइन काउंसलिंग होगा। ठीक है, अच्छा, फिर लिखा हुआ है कि ऑल पार्ट्स ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस, जो भी आपके काउंसलिंग के प्रोसेस हैं, रजिस्ट्रेशन हो गया, फॉर्म फिलिंग हो गया, चॉइस फिलिंग हो गया, अलॉटमेंट, और साथ में आपको पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी, ठीक है, ये सभी आपको ऑनलाइन होगा। ठीक है, ऑफलाइन आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एडमिशन होगा, ये आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करके करना है, लेकिन इसके अलावा जो पेमेंट, सीट एक्सेप्टेंस फी होता है, जो आपको चॉइस फिलिंग होता है, ये सभी काम आपको डब्ल्यूबीजेई के ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑनलाइन देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, अच्छा, फिर आपको लिखा हुआ है कि जो भी जीएमआर आपको डब्ल्यूबीजेई में आपका, या फिर आप जेईई मेंस में कोई अच्छा रैंक किया, उसके बेसिस पे आप काउंसलिंग कर सकते हो डब्ल्यूबीजेई का। ओके, अच्छा, 3 राउंड होते हैं जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बताया। एक होता है आपको अलॉटमेंट, जिसको राउंड 1 बोलते हैं। ठीक है, जिसमें आपको कोई ना कोई अलॉटमेंट लगेगा। ठीक है, अगर आपने सही से चॉइस फिलिंग किया है देन। ठीक है, देन आफ्टर होता है अपग्रेडेशन, सेकंड राउंड, मतलब अगर आपको राउंड 1 का सीट कुछ मिला नहीं पसंद, तो आप अपग्रेड करा सकते हो सेकंड राउंड में। देन थर्ड राउंड होता है आपको मॉप अप। ये तीनों राउंड के बारे में मैं इस वीडियो में भी एक्सप्लेन कर दूंगा, पीडीएफ जो आया है डब्ल्यूबीजेई का। ठीक है, फिर लिखा है यहाँ पे आपको सबसे पहले कैंडिडेट्स आर अलाउड टू रजिस्टर एट द बिगिनिंग ऑफ राउंड 1। ठीक है, मतलब आपको राउंड 1 से पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर किसी कारण सर मैं राउंड 1 से पहले रजिस्ट्रेशन करना भूल गया, तो फिर मेरे पास क्या ऑप्शन है, फिर आप मॉपअप से पहले रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, यहां पे लिखा हो रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग इज रिक्वायर्ड टू सिक्योर अ सीट एक्सेप्ट फॉर दोज अटेंडिंग द मॉपअप राउंड। अनरजिस्टर्ड कैंडिडेट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एलोकेशन ऑफ सीट्स इन एनी राउंड। ठीक है, तो यहां पे साफ साफ मेंशन है क्लियरली कि अगर आप राउंड 1 में पार्टिसिपेट करना चाहते हो या राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो आपको राउंड 1 से पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, डब्ल्यूबीजेई का ऑफिशियल वेबसाइट। अगर आप भूल गए देन आप मॉपअप से पहले रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, ओके, फिर यहाँ पे दिया फीस आपको 500 पे करना होगा अगर आप फर्स्ट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो। मॉपअप के लिए क्या होगा मैं आगे यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अब देखो, रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको मैं वीडियो करूंगा, उसको देख के ध्यान से समझ के रजिस्ट्रेशन करना। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स मस्ट प्रोवाइड नेसेसरी पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स, बैंक अकाउंट भी आपको देना है, जिससे किसी भी प्रकार की कोई रिफंड की पॉसिबिलिटी होती है तो आपके बैंक अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। ठीक है, साथ में आपको एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर पता होना चाहिए, ये आपको पूछा जाएगा, ये आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम में मेंशन करना होगा। इसके साथ आपको पासिंग स्टेटस, क्या पास्ड हो या नहीं हो किसी सब्जेक्ट्स में, क्या आप पास नहीं भी हो, ये भी चीज आपको मेंशन करना होगा। टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स इन इंग्लिश ऑफ क्लास 10th स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये आप रेड कलर्स मैंने हाईलाइट किया, ये देख लेना। साथ में आपको फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी या बायोलॉजी, कंप्यूटर के मार्क्स पुट करने होते हैं। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपको समझा दूंगा बहुत सही से। ठीक है, अब देखो चॉइस फिलिंग कैसे करना है, आप हम लोग के थ्रू भी चॉइस फिलिंग करा सकते हो। 249
प्राइस है, आप जाके गूगल फॉर्म मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फिल कर देना, ठीक है। लेकिन चॉइस फिलिंग कैसे करना होता है? प्रायोरिटी ऑर्डर में, ठीक है। अगर आप ए बी सी डी चॉइस फिलिंग किए हो, अगर आपको बी मिल गया फर्स्ट राउंड में, बार बार मैं बोल चुका हूं, तो फिर आपको ए ही मिलेगा सेकंड राउंड में, सी और डी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए चॉइस फिलिंग प्रायोरिटी ऑर्डर में करना है, ठीक है। कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि अगर आप टीएफडब्ल्यू कैंडिडेट हो तो टीएफडब्ल्यू सीट्स आपको अलग से दिखेंगे, पढ़ लेना, ठीक है। चॉइस फिलिंग करने जाओगे तो आपके डेस्कटॉप में आपको टीएफडब्ल्यू सीट्स अलग सेक्शन में दिखेंगे, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कैटेगरी सीट्स अलग से दिखेंगे, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। ध्यान रखो सर्टिफिकेट है टीएफडब्ल्यू का और कैटेगरी का, तभी आप सेलेक्ट करना, नहीं तो फिर आप नॉन टीएफडब्ल्यू सीट और जनरल सीट सेलेक्ट करना, नहीं तो उससे आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। सर्टिफिकेट है देन ही आप सेलेक्ट करना, ओके। नहीं तो जनरल जो कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं, मतलब नॉन टीएफडब्ल्यू सीट्स और नॉन कैटेगरी सीट जो जनरल सीट्स है वही सेलेक्ट करना, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। देन आफ्टर चॉइस लॉकिंग होता है। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज है, क्या सर मुझे चॉइस लॉकिंग करना ही करना है क्या? अब देखो कर लिए तो ठीक है, नहीं तो फिर जो भी आपको डेट और टाइम दिया होता है, डेडलाइन जो भी दिया होता है डब्ल्यूबीसी द्वारा, उससे पहले ऑटोमेटिकली आपका चॉइस लॉक कर लिया जाएगा, ठीक है। अगर आप करना भूल जाते हो इनकेस देन, ठीक है। अब देखो लास्ट ईयर एक मॉकसीट अलॉटमेंट होता था, हालांकि यहाँ पे पीडीएफ में मेंशन नहीं किया मॉकसीट अलॉटमेंट को लेके, तो आई थिंक इस बार मॉकसीट अलॉटमेंट नहीं आएगा, आया तो ठीक है, लेकिन पीडीएफ में भी मेंशन नहीं किया, ठीक है। ये एक्चुअली ये प्रेडिक्ट करता था कि ये ब्रांच और कॉलेज आपको मिल सकता है, लेकिन इस बार पीडीएफ में नहीं दिया हुआ, ठीक है। फिर आपको राउंड 1 में अलॉटमेंट आएगा, ठीक है। राउंड 1 आपको खत्म होगा, देन आफ्टर आपको कोई सीट अलॉट होगा। तो यहाँ पे देखो ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट करके लिख दिया है कि जो भी कैंडिडेट को कोई अलॉटमेंट लगा, दो ही प्रकार के स्टूडेंट हो गए, आपको अलॉटमेंट लगा या फिर नहीं लगा। अगर आपको अलॉटमेंट लगा देन आपको 5000 सीट एक्सेप्टेंस फी डब्ल्यूबीजेई के वेबसाइट पे करना होगा, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होगा, और जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया वीडियो क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर काउंसलिंग, वो आपको लेके फिजिकल रिपोर्टिंग जो कॉलेज अलॉट हुआ वहां पे जाना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना होगा, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराता, फिर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट फर्दर नहीं कर पाओगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंपलसरी, वो आपको कराना ही कराना है, इसलिए बिल्कुल ये मत पूछना कि सर नहीं कराया तो क्या होगा, कैंसिल हो जाओगे, ठीक है। नहीं आपको अलाउ करेगा डब्ल्यूबीसी कि आप फर्दर राउंड्स में पार्टिसिपेट करो, ठीक है, ओके। फिर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यही बात मैंने पिंक कलर से यहाँ पे हाईलाइट करके भी दिखा दिया कि अगर आप फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं कर पाते हो, पढ़ लेना यहाँ पे, फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन द करंट अलॉटमेंट विल बी कैंसिल्ड ऑटोमेटिकली। जो भी आपको करंट वाला मिला वो तो कैंसिल हो ही जाएगा, लेकिन आप फर्दर किसी राउंड में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते अपग्रेडेशन राउंड में, ठीक है, आपको एग्जिट कर दिया जाएगा, ओके। अच्छा, या फिर किसी स्टेज पे कुछ गड़बड़ पाया गया कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है, फिर भी आपको कैंसिल कर दिया जाएगा, पॉइंट नंबर एफ में लिखा हुआ है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको यहाँ पे समझा दिया गया कि डॉक्यूमेंट्स लेके आपको कॉलेज में जाना है, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा यहाँ पे, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, क्लास 10 का एडमिट कार्ड मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर रखा है, नहीं है तो फिर बहुत सर्टिफिकेट आपको लेके जाना होगा, ठीक। क्लास 10 का मार्कशीट, 12 का मार्कशीट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। साथ में आप जैसे ही जो भी कॉलेज आपको अलॉट होता है ना, आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आना, वहां पे वो लोग भी मेंशन करके रखते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आना है, ठीक है। ओसीआई कैंडिडेट्स, ओसीआई सर्टिफिकेट, ये जो फॉरेन के स्टूडेंट है, ओवरसीज जो स्टूडेंट्स हैं, इंडिया के नहीं है, उनके लिए, ठीक है। अच्छा, साथ में आपको डोमिसाइल हो तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, कैटेगरी हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी, टीएफडब्ल्यू इस सर्टिफिकेट लगेगा, ओके। अच्छा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताया हुआ, ये आप पढ़ लेना, ये सभी चीजें मैंने आपको समझा के रखा, ठीक है। अपग्रेडेशन राउंड 2 की बात करते हैं, तो राउंड 2 में देखो, राउंड 2 में आप कैसे जाओगे, अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली आप राउंड 2 के लिए चले जाओगे, फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली राउंड 2 के लिए चले जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको राउंड 1 में कोई सीट लगा, ठीक है, वो सीट आपको पसंद नहीं है, ठीक है, सुनना ध्यान से, अगर वो सीट आप नहीं चाहते हो, मैं चाहता हूं सर उससे बेटर मेरे को मिले, मैंने चॉइस फिलिंग किया हुआ है, उससे बेटर मेरे को चाहिए, देन आफ्टर आपको यस अपग्रेडेशन का फॉर्म डब्ल्यूबीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा, उसको डाउनलोड करना है एंड फिजिकल रिपोर्टिंग करते टाइम वो लेके जाना है और कॉलेज में अपग्रेड कराना। कौन से कॉलेज में सर? जो आपको अलॉट हुआ है राउंड 1 में, उसी में जाना है, भले वो चाहिए नहीं चाहिए वो बात की बात है, लेकिन उसी कॉलेज में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग कराना होगा, सीट अलॉटमेंट लेटर भी लेके जाना होगा, और सर सीट एक्सेप्टेंस फी भी देना होगा क्या? हाँ, नहीं चाहिए सीट फिर भी वो सीट एक्सेप्टेंस देना होगा, हाँ देना ही देना होगा, ठीक है। तो यही चीजें यहाँ पे मेंशन की हुई है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया, आप पढ़ लेना इसको ठीक से, ठीक है। द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी सक्सेसफुली रजिस्टर्ड इन राउंड 1, राउंड 1 में सक्सेसफुली रजिस्टर्ड किए हो तभी आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है, विल बी कंसीडर्ड इन राउंड 2, ठीक है। दोज हु विल नॉट गेट इन राउंड 1, राउंड 1 में आपको कोई सीट नहीं मिला, सीट एक्सेप्टेंस फी दिए हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया हो, ऑप्टेड फॉर यस अपग्रेडेशन, देन आप राउंड 2 में जा सकते हो, ठीक है। अगर आप कोई है राउंड 1 बाद ही एडमिशन ले रहा है तो उसके लिए तो काउंसलिंग वहीं पे खत्म हो गया, ठीक है, और सीट एक्सेप्टेंस फी देना ही होगा, ओके। चलिए आगे की बात कर ले, तो ये सभी कुछ रूल्स है कि आपको जो रिजर्व का सीट होगा वो अनरिजर्व में नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सभी आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो राउंड 2 में यहाँ पे क्या लिखा है,
इन सच केस ऑफ एडमिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझ लेना चाहिए, ठीक है। फिर राउंड 2 का अलॉटमेंट वही सेम प्रोसेस है। राउंड 2 में जो आपको अलॉटमेंट आएगा, देन आफ्टर आपको राउंड 2 के बाद एडमिशन के लिए जाना है। अगर आपको सेकंड राउंड अलॉटमेंट लगा तो आपको एडमिशन के लिए जाना है, और अगर आपको फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट लगा मतलब राउंड 1 में कोई सीट नहीं लगा था, देन आफ्टर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन दोनों के लिए जाना है, ठीक है। अब कोई बच्चा बोलता है कि सर राउंड 2 में मेरे को सीट लगा, पसंद नहीं आया, मैंने एडमिशन नहीं लिया, तो क्या होगा? तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन सच केस ऑफ एडमिशन द कैंडिडेट्स कैन नॉट पार्टिसिपेट इन मॉप अप राउंड। मतलब अगर आपने एडमिशन ले लिया राउंड 2 तक, तो आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये थोड़ा सा लास्ट ईयर का ये रूल है, इस साल भी आ गया, ठीक है। ये रूल हालांकि इतना अच्छा नहीं था, लेकिन ठीक है, लास्ट ईयर का रूल था, ये इस साल भी रह गया कि अगर आप किसी कारण एडमिशन कंप्लीट कर लेते हो राउंड 2 तक किसी भी पार्टिकुलर कॉलेज में जो आपको अलॉटमेंट लगा, तो आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है। ये यहां पे मेंशन किया गया। ऑन द अदर हैंड, दे मे डिसाइड नॉट टू बी एडमिटेड इन द इंस्टीट्यूट ऑफ अपग्रेडेड अलॉटमेंट इन केस सच केस द कैंडिडेट कैन पार्टिसिपेट इन द मॉप अप राउंड। और अगर आपको सेकंड राउंड तक मिला, लेकिन आपने डिसाइड किया मेरे को एडमिशन नहीं चाहिए भाई, मेरे को एडमिशन नहीं लेना अभी, देन आफ्टर आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। सिंपल, एडमिशन लिए तो नहीं कर सकते मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट, एडमिशन नहीं लिए सेकंड राउंड तक आपको कोई सीट अलॉट हुआ था आपने नहीं लिया, या फिर नहीं अलॉटमेंट लगा था तब तो नहीं लोगे, देन ही आफ्टर आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। मतलब मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करने वाला बच्चा अभी तक एडमिशन नहीं लिया होगा राउंड 1 और राउंड 2 तक, ये डब्ल्यूबीसी बोलना चाह रहा है, ओके। अच्छा, आगे की बात कर लेते हैं। द कैंडिडेट डिड नॉट गेट एनी अलॉटमेंट इन राउंड 1 एंड गॉट अ फ्रेश अलॉटमेंट इन राउंड 2, तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको करना होगा, सीट एक्सेप्टेंस फी देना होगा। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं, सर मुझे सेकंड टाइम दूसरा अलॉटमेंट लगा, मतलब फर्स्ट टाइम मान लो कोई ए अलॉटमेंट लगा था, मैंने अपग्रेड कराया, सीट एक्सेप्टेंस फी दिया, अपग्रेड कराया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, अब मेरे को कोई बी अलॉटमेंट लगा राउंड 2 में, तो क्या ये 5,000 रुपीज मुझे फिर से देना होगा क्या? नहीं, आपको सीट एक्सेप्टेंस फी एक ही बार देना है। अगर आपको राउंड 1 में सीट लगा तो राउंड 1 में दो, राउंड 1 में नहीं लगा, राउंड 2 में लगा तो राउंड 2 में दो, राउंड 2 में भी नहीं लगा, 1 में भी नहीं लगा, मॉप अप में लगा तो मॉप अप में दो। सीट एक्सेप्टेंस फी आपको एक ही बार देने की जरूरत है, दो बार नहीं देना, ठीक है। लेकिन फिजिकल रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको कराना ही है फर्स्ट राउंड बाद, एंड इफ आपको सीट नहीं लगा तो सेकंड राउंड बाद, और सेकंड राउंड बाद आपको एडमिशन भी ले ही लेना है, ठीक है। अच्छा, तो ये सभी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आप पढ़ लेना, मैं यहाँ पे मॉप अप राउंड के कंडीशंस बता देता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान से समझ लेना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि पार्टिसिपेशन इन द मॉप अप राउंड इज ऑप्शनल, कर भी सकते हो पार्टिसिपेट, नहीं भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कि ऑल द कैंडिडेट्स अलॉटेड सीट्स, ठीक है, पेड सीट एक्सेप्टेंस फीस आइदर इन राउंड 1 और राउंड 2 बट नॉट टेकन एडमिशन। ध्यान से सुनना इस लाइन को, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा। मुझे फर्स्ट राउंड में कोई सीट मिला, मैंने सीट एक्सेप्टेंस नहीं दिया, मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया, मॉप अप राउंड से बाहर हो गए, ठीक है। अगर आपको कोई भी सीट लगता है राउंड 1 में, राउंड 2 में, आपको लेना है नहीं लेना है आपकी मर्जी, लेकिन डब्ल्यूबीसी बोलता है आप एटलीस्ट सीट एक्सेप्टेंस फी तो दे दो, आप एटलीस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो करा लो, तभी मैं आपको मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल समझूंगा, नहीं तो नहीं समझूंगा। और एक और कंडीशन लिया कि आप राउंड 1 और राउंड 2 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो कराओ, ठीक है, फिजिकल रिपोर्टिंग करो, सीट एक्सेप्टेंस दो, लेकिन एडमिशन मत लो भैया, ठीक है। ये अलग थोड़ा सा यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे कि इनको बोलना है कि एडमिशन मत लो। अगर आप एडमिशन ले लिए तब भी आप नहीं पार्टिसिपेट कर सकते मॉप अप राउंड में। आपने सीट एक्सेप्टेंस नहीं दिया, अगर आपको कोई सीट लगा तो नहीं लगा था तो क्या क्यों ही दोगे, ठीक है। अगर आपको सीट लगा था, आपने सीट एक्सेप्टेंस फी नहीं दिया, तब भी आप मॉप अप में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मतलब सर सीट लगा तो सीट एक्सेप्टेंस फी देना ही देना है, हाँ, अगर आप डब्ल्यूबीसी के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो देन, ठीक है। अच्छा, फिर देखा अगर किसी को राउंड 1 और राउंड 2 में सीट ही नहीं लगा तो काहे का सीट एक्सेप्टेंस देगा, काहे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा, आप डायरेक्टली मॉप अप में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है, अगर किसी को सीट नहीं लगा राउंड 1 और राउंड 2 में, ठीक है। अच्छा, कैंडिडेट्स नॉट रजिस्टर्ड अर्लियर, मतलब जो पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे राउंड 1 के पहले, वो भी एलिजिबल हैं, ठीक है, ये मेंशन किया हुआ है। तो ध्यान से ये लाइन देख लेना कि अगर आप नई रजिस्ट्रेशन किए थे, किसी कारण भूल गए थे फर्स्ट राउंड से पहले, तो आप डायरेक्टली मॉप अप राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं फर्स्ट राउंड के लिए, वो भी कर सकते हैं, सिर्फ वो नहीं कर सकते जिनको किसी कारण बाहर कर दिया गया था डब्ल्यूबीसी से, उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ था या जो भी प्रॉब्लम था जिसके कारण उनको डब्ल्यूबीसी काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया था, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते मॉप अप राउंड में। बाकी जो रजिस्ट्रेशन किए हैं वो भी कर सकते हैं, जो नहीं किए हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे पेमेंट को लेके है कि जो पहले कर रखे थे उनको पेमेंट मॉप अप राउंड के लिए 200 रुपया करना है, 200, ठीक है। और जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं जो पहली बार मॉप अप राउंड में ही रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, राउंड 1 में नहीं किए थे, उनके लिए आपको 1000 पे करना होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे लिखा ऑल पार्टीज,
participants in the mop-up round will have to give their choice filling, मतलब अब आपको mop-up round से पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, चॉइसेस फिलिंग भी फिर से करना होगा, ठीक है। तो जो राउंड 1 से पहले भी किए थे चॉइस फिलिंग, अब आप उसमें चेंज भी कर सकते हो, इंप्रूव भी कर सकते हो, नया चॉइस फिलिंग भी बना सकते हो मॉप-अप राउंड से पहले। ओके, मॉप-अप राउंड का क्या प्रोसेस है? सिंपल प्रोसेस, जो राउंड 1 और राउंड 2 का था। अगर आपको कोई सीट लगा, देन आफ्टर आप जाके एडमिशन ले सकते हो, सीट एक्सेप्टेंस फी देना होगा आपको, अगर आप पहले नहीं दिए हो तो, मतलब राउंड 1 और राउंड 2 में सीट एक्सेप्टेंस नहीं दिए हो, कोई सीट नहीं लगा था, ठीक है, देन आफ्टर आपको मॉप-अप राउंड में वो काम करना है। और अगर आप राउंड 1 और राउंड 2 में सीट एक्सेप्ट दिए हुए हो, ठीक है, आपने एडमिशन नहीं लिया, तो मॉप-अप राउंड में फिर से नहीं जरूरत है आपको सीट एक्सेप्टेंस देने की, ठीक है। अच्छा, एक और स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होता है, मैं वो भी क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ, आंसर कर देता हूँ, ठीक है, कि अगर आपको राउंड 2 में कोई सीट लगा, अपग्रेड हुआ, देन आफ्टर ही राउंड 1 का सीट कैंसिल होगा। अपग्रेड नहीं हुआ अगर राउंड 2 में, तो राउंड 1 वाला सीट रहेगा, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको राउंड 1 में जो भी सीट लगता है आप अपग्रेड कराओ, ठीक है। राउंड 2 में अगर अपग्रेड होता है, देन आफ्टर वो सीट लास्ट वाला कैंसिल हो जाएगा, फिर आप उस पर एडमिशन नहीं ले सकते। लेकिन अगर अपग्रेड नहीं हुआ, देन आफ्टर आपको वही वाला मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये कुछ रिफंड्स के भी हैं रूल्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहला तो लिखा, अगर किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, उससे रिफंड चाहते हो कॉलेज से, तो WBC नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, वो आपको कॉलेज से बात करना होगा, ठीक है। अगर आप 5000 रुपीज लेना चाहते हो वापस, तो आपको राउंड 2 से पहले विड्रॉ करना होगा, ठीक है। मतलब राउंड 1 और राउंड 2 के बीच में जो टाइम होता है, आप सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दिए, अब आपको मन बना कि नहीं मुझे एडमिशन नहीं लेना, तो आप राउंड 2 से पहले आपको विड्रॉ करना होगा, विद इन 60 to 90 डेज आपको रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन करते हुए मैंने आपको बहुत ही सही से समझा दिया। आई थिंक आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। काउंसलिंग प्रोसेस पे समझाते हुए मैंने वीडियो ऑलरेडी किया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हो और अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। समराइज कर दो अभी सभी चीजों को जल्दी से। तो राउंड 1 में अगर कोई सीट लगा तो सीट एक्सेप्टेंस फी देना है, नहीं लगा तो नहीं देना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, ठीक है। देन ही आफ्टर आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो। राउंड 2 में अगर कोई सीट लगा, अब राउंड 1 में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो अपग्रेड करा लो या फिर नहीं कराओ, एडमिशन जाके ले लो, ठीक है। अपग्रेड कराओगे राउंड 2 के लिए चले जाओगे। राउंड 2 में कोई नया सीट लगा, मतलब अपग्रेड होके लगा, तो राउंड 1 का सीट कैंसिल हो जाएगा। अगर नहीं लगा तो लास्ट वाला आपका रहेगा, ठीक है। मॉप-अप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सीट एक्सेप्टेंस फी दिया होना चाहिए, अगर आपको सीट लगा है तो राउंड 1 और राउंड 2 में, ठीक है। देन ही आफ्टर आप मॉप-अप राउंड में एलिजिबल हो, ठीक है। और एक और एलिजिबिलिटी जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब अलग ही है रूल्स, ये ठीक है, ये सही रूल्स नहीं, लेकिन फिर भी जो है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको एडमिशन नहीं लेना होगा अगर आप मॉप-अप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, देन, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, सही से आपको सारी चीज समझ में आ गया हो। पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे हेल्पफुल वीडियोस इस चैनल पे आते रहेंगे WBC रिगार्डिंग। और किसी भी स्टूडेंट को अगर हम लोग के थ्रू काउंसलिंग कराना है या फिर किसी यहाँ के प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन लेना, आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। गूगल फॉर्म्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके फिल कर लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।